अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिर से एक इलस्ट्रेटर की क्लास पर आ चुके हैं हम और आज भी कुछ ना कुछ हम बनाएंगे। जैसे कि आज हम बनाएंगे थंबनेल से। आप आज कुछ ना कुछ बनाएंगे, थंबनेल से आपको पता लग गया होगा। और तो मैं कुछ ना कुछ बना रहा होता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस लगी रहे। और ऐसी छोटी मोटी प्रैक्टिस करने से आपकी स्किल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। तो ऑफ कोर्स ये कोई क्लाइंट आपसे ये कीबोर्ड नहीं बनवाने वाला, या आप अपने हिसाब से बनाओगे। आप अपनी स्किल्स को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए और ज़्यादा, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएँ इलस्ट्रेटर में। तो इसीलिए ऐसी क्लासेस मैं बनाता रहता हूँ और काफ़ी मुझे खुद अच्छा लग रहा होता है ऐसी चीज़ें बनाने में। तो मैं फ़िक्र नहीं करता आपको पसंद आए नहीं पसंद आए। तो चलिए वीडियो को श शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। यहाँ पर मैंने एक न्यू फ़ाइल ली हुई है और यहाँ पर एक इमेज भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके रखी हुई है कीबोर्ड की। और तो ये कीबोर्ड की इमेजेस आपको गूगल से मिल जाएँगी आसानी के साथ। आपने सिर्फ सर्च सर्च करना है कीबोर्ड। और तो यहाँ पर हम स्टार्ट लेने वाले हैं इसके एक बटन से। तो यहाँ पर थोड़ा-सा ज़ूम करके काम करें ताकि हम बहुत ही डिटेल के साथ काम करने वाले हैं। ऑफ़ कोर्स ये वीडियो थोड़ी-सी फ़ास्ट फॉरवर्ड होगी और आपने सही से ध्यान से समझना है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए, इसीलिए मैं वीडियो को थोड़ा-सा फ़ास्ट कर लूँगा। और तो यहाँ पर जो चीज़ें समझाने के लायक होंगी वो मैं समझाता रहूँगा। तो जैसे कि ये स्टार्टिंग होगी तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग में एक बटन बनाने वाले हैं। शेप टूल लिया है मैंने यहाँ से और इसके कीबोर्ड का बटन बनाने लगा हूँ मैं। ऑलराइट, तो ये कुछ इतना सा। ऑफ कोर्स ये वाइट हमें नज़र नहीं आ रहा, तो हम इसको फ़िलहाल के लिए स्ट्रोक में रखेंगे। इसको स्विच करें स्ट्रोक में, स्ट्रोक इसका कम रखें। ऑलराइट, तो यहाँ से इसके अब यहाँ पे कीबोर्ड के बटन देख सकते हैं, ये राउंडेड हैं, कॉर्नर्स इसके राउंड हैं। तो यहाँ पर हम इसको भी राउंड करने वाले हैं, इनको पकड़ के थोड़ा-सा राउंड कर लें। ऑलराइट, तो यहाँ पर ये बन चुका है। अब हम क्या करने वाले हैं, सिंपल मुझे इसकी साइज़ लेनी थी। तो अच्छा, आप लेस के बगैर भी काम कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लेस के ऊपर काम करो। पर अगर आपको लेस से ज़्यादा आसानी लगती है तो लेस के ऊपर काम करें, कोई इश्यू नहीं है इसमें। तो यहाँ पर मैं बगैर लेयर्स के काम कर रहा हूँ और इस कीबोर्ड को मैं कंट्रोल 2 के साथ लॉक कर रहा हूँ। ये शेप हमारा बन चुका है। इसका कलर मैं आई ड्रॉपर टूल से फ़िलहाल के लिए यही वाला पिक कर रहा हूँ और इसको मैं थोड़ा-सा साइड में रख रहा हूँ यहाँ पर। और तो यहाँ पर आप ज़ूम करके देखें तो इस बटन के अंदर ग्रेडियंट कलर्स हैं। तो हम अपने आर्ट वर्क में भी ग्रेडियंट कलर्स इस्तेमाल करते रहेंगे। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर ग्रेडियंट टूल से यहाँ से कलर ग्रेडियंट अप्लाई कर रहा हूँ। जैसे अलग कलर ग्रेडियंट हम ऐड करते हैं तो उसका पैनल ऑटोमेटिक आ जाता है। यहाँ से इस वाइट कलर को सिलेक्ट करें, आइडोबा टूल यहाँ से उठाएं और यहाँ से थोड़ा सा लाइट ग्रीन कलर सिलेक्ट करें और इस ब्लैक कलर को सिलेक्ट करें। अब दोबारा से यहाँ से डार्क ग्रीन को सिलेक्ट करें। तो इसके अंदर दो कलर्स आ चुके हैं, लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन। इसकी डायरेक्शन हम रखेंगे, ग्रेडियंट टूल उठा के इसकी डायरेक्शन हम रखने वाले हैं। अब ये अ, यहाँ पर क्लिक करें नॉर्मल। अब ये आपका आइडो पर जान नहीं छोड़ रहा आपकी। तो आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ से सिलेक्शन टूल पर सिलेक्ट कर लें और दोबारा से इसको सिलेक्ट करके ग्रेडियंट टूल उठाएँ और यहाँ से इस तरफ इसकी डायरेक्शन। और तो कुछ इस टाइप का हमने बना दिया है। अब मैं इसको उठा के अपने आर्ट बोर्ड पे लेके जा रहा हूँ, क्योंकि वहीं पे हम काम करने वाले हैं। इसको उठा के इधर लेके आ रहा हूँ मैं। थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न होगी चीज़ों को, आप ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ों को बंद करके रखें, काफ़ी खाली-खाली स्पेस आपको दिखाई देगा फिर। इस कीबोर्ड की इमेज को मैं अनलॉक कर रहा हूँ कंट्रोल ऑल्ट 2 के साथ। अच्छा, ये बगैर लेयर्स के आप चीज़ों को लॉक कर सकते हो कंट्रोल 2 से और उसको अनलॉक कर सकते हो कंट्रोल ऑल्ट 2 से। तो ये मैंने अनलॉक कर दिया है और ये कीबोर्ड यहाँ पे आ चुका है। और अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे आप इसका शैडो भी मैं बनाने वाला हूँ। तो यहाँ से डायरेक्शन हम देख सकते हैं, शैडो की डायरेक्शन इस साइड से आ रही है, लेफ्ट साइड से। तो राइट साइड पे इसका हल्का-सा शैडो भी आएगा और बटन की डायरेक्शन भी थोड़ी इस तरफ होगी। तो हम इस बटन को यहाँ से क्या करने वाले हैं, सिलेक्ट करें इसको कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ के साथ इसकी कॉपी लें, तो इसकी कॉपी यहीं पे आ चुकी होगी। और उसकी साइज़ शिफ्ट के साथ इस तरफ बढ़ा दें, थोड़ी-सी बढ़ाएँ सिर्फ़।
और इसके अंदर सिर्फ़ आपने सॉलिड कलर ऐड करना है, ग्रेडिएंट नहीं ऐड करना। तो ये सॉलिड ग्रीन कलर मैंने ऐड कर दिया है। ये अभी हमारी अ, आगे शेप के आगे पड़ा हुआ है। तो कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट ब्रैकेट से इसको सेंड टू बैक करें और ये सेंड टू बैक हो चुका है। हल्का-सा आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी इसका कलर को हम मज़ीद डार्क करेंगे। बैक वाले शेप को सिलेक्ट करके कलर्स में आ जाएँ और इसका कलर थोड़ा-सा मज़ीद डार्क। और तो अभी आपको ये क्लियर विज़िबल हो रहा होगा। तो इस तरीके से मैं करना चाह रहा था और इसको सिलेक्ट करें, इस साइड से भी थोड़ा-सा बढ़ा दें। अब मुझे क्या करना है, मैं एक रिम लाइट भी ऐड करना चाह रहा हूँ इस बटन के अंदर। तो मैं दोबारा से इस वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ के साथ इसकी कॉपी ले रहा हूँ और उसकी कॉपी आ चुकी है। उसका कलर मैं सिंपल आई ड्रॉपर टूल से वाइट सिलेक्ट करूँगा। वाइट सिलेक्ट करने के बाद इसको शिफ्ट के साथ इसकी साइज़ थोड़ी-सी बढ़ाएँ, बिल्कुल थोड़ी-सी, हल्की-सी रिम लाइट दिखानी है हमें। और इसको सेंड टू बैक करें। अब एक मर्तबा सेंड टू बैक करना है, तो सिर्फ़ कंट्रोल को प्रेस करके रखें और लेफ्ट ब्रैकेट पे क्लिक करें। और अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा हो तो माउस की मदद से कर सकते हैं, राइट क्लिक प्रेस करें, अरेंज में आ जाएँ और बैक टू सेंड टू बैकवर्ड, सेंड टू बैक नहीं करना, सेंड टू बैकवर्ड। सेंड टू बैकवर्ड से स्टेप बाय स्टेप ये पीछे जा रहा होता है। और ये तो ये हल्की-सी रिम लाइट इसके पीछे आ चुकी है और इसको सिलेक्ट करें, हल्की-सी साइज़ इसकी छोटी कर रहा हूँ मैं। तो अभी काफ़ी ये बेहतर लग रहा है और इसके अंदर हम अभी से टेक्स्ट ऐड कर लेंगे क्योंकि बाद में सबके ऊपर टेक्स्ट ऐड करने से ज़्यादा मुश्किल होगा। तो अभी से मैं टाइप टूल उठा रहा हूँ और यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ सिंपल ए और उसका कलर मैं इसको पहले मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। इसकी साइज़ मैं थोड़ी-सी छोटी कर रहा हूँ और तो ये हमने कुछ इस टाइप का एक बटन बना दिया है कीबोर्ड का। अब मुझे क्या करना है, सिंपल मैं इसकी कॉपी लूँगा ऑल्ट के साथ इस तरफ और और कॉपी लेने के बाद उससे पहले हम ये काउंट कर लेंगे कि ये टोटल बटन कितने हैं। 1 2 3 फर्स्ट रो काउंट कर ली है, ये टोटल 14 बटन्स हैं। तो हम इनको 14 मरतबा डुप्लिकेट करेंगे कंट्रोल डी प्रेस करके। और तो ये मैंने कंट्रोल डी के साथ यहाँ तक बना दिया है। अब मुझे क्या करना है, लास्ट वाले बटन की साइज़ आप देख सकते हैं थोड़ी-सी लंबाई में है। तो हम क्या करने वाले हैं, इस लास्ट वाले बटन पे आएँगे और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल उठाएँगे। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से क्या होता है कि एंकर पॉइंट सिलेक्ट करके उनको हम थोड़ा-सा ड्रैग करेंगे। तो इस कोने वाली साइड के सारे एंकर पॉइंट्स हमने सिलेक्ट कर लिए और इस एक पॉइंट पर क्लिक होल्ड करके रखें, शिफ्ट भी साथ में प्रेस करें और आगे की तरफ ड्रैग करें। तो कुछ इस टाइप के हमने बटन्स बना दिए हैं। और अब यहाँ तक बनाने के बाद मैं वीडियो को थोड़ा-सा फ़ास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ और हम क्या करने वाले हैं, साइड में जो इमेज रखी हुई है उसके बारी-बारी से बटन काउंट्स भी करते जाएँगे और उनको डुप्लिकेट कॉपीज़ लेते जाएँगे और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से जिसकी साइज़ थोड़ी-सी लंबाई में होगी बटन की, तो उसको हम सेट भी करते जाएँगे। तो यहाँ से मैं वीडियो को थोड़ा-सा फ़ास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। और तो यहाँ तक बनाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर कीबोर्ड में एक टैब का बटन होता है, जो कि सबसे थोड़ा-सा मुख्तलिफ होता है, तो वो हम कैसे बनाने वाले हैं, यहाँ पर आप आ जाएँ और इस बटन की एक कॉपी ले लें। तो इसको सिलेक्ट करके पहले कंट्रोल जी के साथ ग्रुप कर लें और ऑल्ट के साथ इसकी कॉपी लें। बिल्कुल उसके अलाइनमेंट के हिसाब से आपने रखनी है। अगर आप यहाँ पे अलाइनमेंट नहीं कर सकते हो, तो इसको भी कंट्रोल जी के साथ ग्रुप करें और दोनों को सिलेक्ट करें। इसके मतलब इसके ऊपर एक मरतबा क्लिक करें और यहाँ से अलाइन कर दें। तो अब ये अलाइन हो चुका है। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके अनग्रुप कर लें राइट क्लिक प्रेस करके और इसका ए आप डिलीट कर दें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पे मैंने फ़ासला दिया हुआ है, इन सब का फ़ासला बराबर है और यही आपने भी मेंटेन करके रखना है। थोड़ा-सा भी डिफरेंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो थोड़ा-सा ख़राब लगेगा। यहाँ पे भी जो फ़ासला है और यहाँ पे जो फ़ासला है, ये भी बिल्कुल सेम-सेम है। तो इसको मेंटेन रखने के लिए आपने क्या करना है, मैं एक रैंडम शेप क्रिएट कर रहा हूँ रेफ़रेंस के तौर पे। तो यहाँ पर मैं एक शेप क्रिएट कर रहा हूँ
बिल्कुल इसकी बीच वाली जगह पे। तो इसका कलर मैं फ़िलहाल के लिए रेड करना चाह रहा हूँ। और तो ये इस शेप को आप उठा के यहाँ पे रखें। अब मुझे इसकी साइज़ बढ़ानी है यहाँ तक, तो बिल्कुल फ़ासला भी बराबर हो जाएगा। तो अब मुझे क्या करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल उठा रहा हूँ और यहाँ से ये वाला एंकर पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूँ। इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ इसकी साइज़ यहाँ तक बढ़ाएँ, ये रेड शेप तक। और तो ये आपका फ़ासला बराबर हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर आप टेप बटन को देख के उस हिसाब से इसका बटन बनाएँ। तो यहाँ पे आपको थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा होगा, ये अलग से एक शेप बनाना है। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, इसी शेप की एक कॉपी ले रहा हूँ कंट्रोल C, कंट्रोल F के साथ और उसकी साइज़ अंदर की तरफ छोटी कर रहा हूँ, यहाँ तक। और इसी जिसकी हमने कॉपी ली है उसको दोबारा से कंट्रोल C, कंट्रोल F के साथ कॉपी लें और उसका कलर आप आई ड्रॉपर टूल से ये वाला ब्लैक कर लें और उसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक प्रेस करें, अरेंज में जाएँ और सेंड टू बैकवर्ड करें और उसकी साइज़ थोड़ी-सी बढ़ाएँ। पड़े तो यहाँ तक बनाने के बाद हम क्या करने वाले हैं, ये रिम लाइट जो है इसको सिलेक्ट करेंगे, बल्कि हम इसी शेप को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल C, कंट्रोल F के साथ दोबारा से कॉपी ले रहे हैं। आई ड्रॉपर टूल से इसका कलर हम ये वाला रख लेते हैं और इसको भी दोबारा एक मर्तबा सेंड टू बैकवर्ड करेंगे और उसकी साइज़ थोड़ी-सी बढ़ाएँगे यहाँ से। और क्या करने वाले हैं, इसको थोड़ा-सा हम कम करेंगे। इसकी साइज़ ब्लैक वाले शेप की साइज़ थोड़ी-सी बढ़ा दें और यहाँ से ये वाला व्हाइट पार्ट डिलीट कर दें, सिलेक्ट करके डिलीट करें। और अब मुझे क्या करना है, इस वाले शेप को सिलेक्ट करें, यहाँ से इसको थोड़ा-सा कम कर दें और यहाँ पे इसको थोड़ा-सा और बढ़ा दें। तो अब ये बिल्कुल एग्ज़ैक्ट टैब बटन जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा। बिल्कुल इसके जैसा हमने बना दिया है। और तो अभी तक हमारा यहाँ तक बन चुका है। अब यहाँ से थोड़ी-सी मुश्किल चीज़ आ रही होगी आपके लिए कि ये वाले बटन कैसे बनेंगे, जो कि नीचे वाले हैं एस्केप बटन, ऑल्ट, स्टार्ट बटन। तो ये थोड़े से लंबाई में ज़्यादा हैं, नीचे की तरफ लंबाई में ज़्यादा हैं। तो ये मैंने कैसे बनाए, तो यहाँ पर हम अपनी फ़ाइल में आ रहे हैं। सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ से एक रेक्टेंगल टूल उठाना है और इस कॉर्नर से एक रेक्टेंगल क्रिएट करें इस कॉर्नर तक। थोड़ा-सा बढ़ा दें इसको फ़िलहाल के लिए और इसका कलर हम रखेंगे फ़िलहाल के लिए रेड कलर। और इसको भी हम सेंड टू बैक करेंगे कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट ब्रैकेट से। तो यहाँ पर आपने ध्यान से इसको कॉर्नर्स कॉर्नर्स मिला देने हैं, इसको यहाँ तक अंदर बना दें। ये बिल्कुल हम चीज़ों को बैलेंस करके बना रहे हैं, तो इसीलिए इन चीज़ों को एहतियात से करना है। और तो यहाँ पर ये बन चुका है। उसके बाद मुझे क्या करना है, सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ। फ़िलहाल के लिए मैं सिर्फ़ रेड वाला शेप सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो ज़ूम करके सिर्फ़ रेड वाले शेप पर क्लिक कर दें, तो हमारा रेड वाला शेप सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद आप आ जाएँ ऑब्जेक्ट में, पाथ में आ जाएँ और ऑफसेट पाथ। अब यहाँ पर आप जो नंबर ऐड करेंगे, उस नंबर को भी याद रखना है। तो यहाँ पर एक और शेप क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो इसकी साइज़ में रखूँगा बाहर की तरफ 5 पिक्सेल्स और ओके कर दें। तो एक बाहर की तरफ भी हाँ, अब हमारे पास 2 शेप्स बन चुके हैं। एक बाहर की तरफ थोड़ा-सा बड़ी साइज़ में है और एक अंदर की तरफ। तो अंदर वाली शेप का कलर हम चेंज करेंगे ताकि हमें पता लगे। तो इसको सिलेक्ट करें, यहाँ से इसका कलर चेंज करें। तो फ़िलहाल के लिए इसका कलर हमने ब्लू कलर रखा हुआ है और ज़ूम करें, इस ब्लू शेप को सिलेक्ट करें
और कंट्रोल 2 प्रेस करें ताकि ये लॉक हो जाए। ऑलराइट, तो इसकी ज़रूरत हमें फ़िलहाल के लिए नहीं पड़ेगी, तो उसको हम बाद में डिलीट कर लेंगे। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर कीबोर्ड में आ जाएँ। आप यहाँ से देख सकते हैं इस वाले बटन से ये थोड़ा-सा नीचे की तरफ आ रहा है और इस बटन से नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ तक हमें एक शेप क्रिएट करना है इस वाले बटन से लेके इस वाले बटन तक। तो शेप हम बनाने वाले हैं, दोबारा से रेक्टेंगल टूल उठाएँ और यहाँ से शेप बनाना शुरू करें, यहाँ तक। अब यहाँ पर थोड़ा-सा इसको अंदाज़े से इसकी साइज़ थोड़ी-सी छोटी-बड़ी आप कर सकते हो। और तो यहाँ तक शेप बनाने के बाद हमें क्या करना है, इस शेप को सिलेक्ट करके हम थोड़ा-सा शिफ्ट के साथ ऊपर करेंगे, थोड़ा-सा नीचे, ताकि हमें सिर्फ़ इतना हिस्सा चाहिए। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से मैं ये वाला टूल उठा रहा हूँ, इसका नाम है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, इस पर क्लिक कर लें और ये वाला टूल उठाएँ। पर्सपेक्टिव पर्सपेक्टिव इसका चेंज करेंगे, यहाँ से इस पॉइंट को सिलेक्ट करके इस तरफ लेके जाएँ, तो ये थोड़ा-सा आपका एंगल चेंज कर देगा आपके शेप का। तो ये कुछ ऐसे शेप इसका हो चुका है, आप अपने हिसाब से इसको ज़्यादा या कम कर सकते हो। ऑलराइट, तो इतना बनाने के बाद अब इस ब्लू वाले शेप की हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसको सिलेक्ट करें। बल्कि ये हमने लॉक किया था, तो इसको अनलॉक करें कंट्रोल ऑल्ट 2 के साथ और इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दें। और ये हमारे पास सिर्फ 2 शेप्स हैं, रेड एंड ब्लू, और इन दोनों को सिलेक्ट करके आप यूनाइट कर लें। वो हम कैसे करने वाले हैं, दोनों को सिलेक्ट करें, शेप बिल्डर टूल उठाएँ और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ तक। अब मैंने रेड वाले शेप को सिर्फ सिलेक्ट किया था, तो इसीलिए इस कीबोर्ड के ऊपर से मैंने ड्रैग किया है। अगर आपको ये थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा हो, तो इसका आसान तरीका ये है, मैं अंडू कर रहा हूँ। आप सिंपल विंडो में आएँगे, यहाँ से पाथफाइंडर टूल निकालें और आपने क्या करना है, रेड वाले शेप को सिलेक्ट करें और ब्लू वाले शेप को सिलेक्ट करके यूनाइट कर लें। तब भी ये आपस में यूनाइट हो जाएँगे। ऑलराइट, तो ये यूनाइट होने के बाद इनको सेंड टू बैक करें कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट ब्रैकेट से। उसके बाद मुझे क्या करना है, ये कॉर्नर्स जो हैं राउंड करने हैं, तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल उठाएँ। पहले इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करें और शिफ्ट के साथ इस वाले को सिलेक्ट करें और इसका राउंडनेस थोड़ी-सी बढ़ा दें। सॉरी, ये एक सिलेक्ट हुआ था, तो दोनों को दोबारा सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं और यहाँ से इसको थोड़ा-सा राउंड कर लिया और इस वाले कॉर्नर्स को भी राउंड करना है, तो इस वाले को सिलेक्ट करें और यहाँ से शिफ्ट के साथ इसको भी सिलेक्ट करें और इसको भी जितना ज़्यादा हो सके राउंड कर दें। और यहाँ तक बनाने के बाद अब मुझे क्या करना है, मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ दोबारा से, ऑब्जेक्ट में आ जाएँ, पाथ में आ जाएँ और दोबारा से ऑफसेट पाथ। अब पहले हमने 5 वैल्यूज़ डाली थी, अब माइनस में 5 वैल्यूज़ डालेंगे, तो इसको -5 करें और अंदर की तरफ दूसरा शेप बन चुका है, उसका कलर आप फ़िलहाल के लिए चेंज कर दें, जितना ज़्यादा डार्क करें ताकि आपको दिखाई दे। और तो उसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ से थोड़ा-सा मुश्किल चीज़ आ रही होगी, कीबोर्ड्स के बटन आपने सिलेक्ट करने हैं, तो सबसे पहले इस वाले बटन को लॉक करें क्योंकि इसको हमने नहीं छेड़ना, तो इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल 2 के साथ लॉक कर लें और इस साइड आ जाएँ। इस वाले बटन को भी अब ये तीनों ग्रुप में हैं, तो इनको अनग्रुप करें पहले। अनग्रुप करने के बाद इसको, इन सारे बटन्स को सिलेक्ट करके कंट्रोल जी के साथ ग्रुप करके कंट्रोल 2 के साथ लॉक कर दें। अब यहाँ पे क्योंकि हमें सिर्फ़ इस बटन से लेके इस बटन तक की साइज़ थोड़ी-सी नीचे की तरफ बढ़ानी है। और तब मुझे क्या करना है, नीचे वाले बटन्स की लंबाई थोड़ी-सी बढ़ानी है, तो इनके हम एंकर पॉइंट सिलेक्ट करेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से। क्योंकि ये वाला बटन और लास्ट वाला बटन लॉक हैं, तो इनके सिलेक्ट नहीं होंगे, तो बेफ़िक्र होके यहाँ से हम सिलेक्शन ले सकते हैं। नीचे वाले एंकर पॉइंट्स सिर्फ़ सिलेक्ट करने हैं, तो इन बटन्स के नीचे वाले एंकर पॉइंट्स सिलेक्ट हो चुके हैं। किसी भी एक एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके क्लिक होल्ड करके नीचे की तरफ ड्रैग करें शिफ्ट के साथ। जितना ज़्यादा ड्रैग करें कोई इश्यू नहीं होगा और यहाँ पे सिलेक्शन टूल पर सिलेक्ट कर लें। ऑर्डर तो ये हमारे यहाँ तक बन चुके हैं। अब जो एक्स्ट्रा बटन के पार्ट्स हैं वो हमने डिलीट करने हैं। तो अब मुझे जो यहाँ पर हमने शेप्स को लॉक किया था उनको अनलॉक करूँगा कंट्रोल ऑल्ट 2 के साथ और सारी चीज़ें अनलॉक हो चुकी हैं। इनको सिलेक्ट करें सबको, इन नीचे वाले बटन्स को,
और यहाँ से ज़ूम करके इस ब्लू वाले शेप को भी शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करें। तो ये सिलेक्ट हो चुका है। अब जो नीचे वाले एरियाज़ हैं उनको हम इज़ीली शेप बिल्डर टूल से डिलीट कर सकते हैं। और तो यहाँ पर एक गलती हो चुकी है, मैं दोबारा से कर रहा हूँ। इन सबको सिलेक्ट करें आप। सबको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ज़ूम करें, जो अंदर वाला जो हमने शेप बनाया था बाद में, उसको सिलेक्ट करना है। शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करें और अब मुझे क्या करना है, यहाँ से शेप बिल्डर टूल उठाएँ, ऑल्ट प्रेस करके रखें और क्लिक होल्ड करके यहाँ तक ले जाएँ कि सारे डिलीट हो चुके हैं। और तो ये हमारे कुछ इस टाइप के बटन रेडी हो चुके हैं। और जो ये हमने अंदर की तरफ शेप बनाया था, इसको सिलेक्ट करके इसको फ़िलहाल हम रहने देते हैं। अब ये बटन बिल्कुल अजीब लग रहे हैं, तो इनको सिलेक्ट करके थोड़ा-सा इनकी साइज़ छोटी करनी है। अनग्रुप करें कंट्रोल शिफ्ट जी के साथ और इसको सिलेक्ट करें। यहाँ से शिफ्ट के साथ इसकी साइज़ थोड़ी-सी ऊपर की तरफ ले जाएँ और सॉरी, इस वाइट वाले शेप को भी साथ में सिलेक्ट करें और इन दोनों की साइज़ थोड़ी-सी छोटी करें। इसी हिसाब से इनको भी हमने करना है। इनको अनलॉक करें, इसको सिलेक्ट करें और इस ग्रीन वाले शेप को सिलेक्ट करें, इसकी साइज़ थोड़ी-सी छोटी करें। और है तो यहाँ से अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर दोबारा से जो हमारा ये अंदर वाला शेप था, ये वाला, इसको सिलेक्ट करें और ऑब्जेक्ट में आ जाएँ, पाथ में आ जाएँ और ऑफसेट पाथ हमें एक और शेप बाहर की तरफ बनाना है, तो वैल्यूज़ हम माइनस में नहीं डालने वाले, तो इसको वैल्यूज़ हम रखेंगे 3 और इसको ओके कर लें। और ये आपको एक और शेप यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। अंदर वाले शेप को सिलेक्ट करें और डिलीट कर दें और ये दूसरा भी शेप बन चुका है। और ये जो ब्लू वाला था, इसको भी मैं डिलीट कर रहा हूँ और दोबारा से मुझे क्या करना है, इस वाले शेप को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट में आ रहा हूँ, दोबारा से ऑफसेट पाथ और एक और बाहर की तरफ इसी वैल्यूज़ में बना रहा हूँ मैं, 3 पिक्सेल्स में ओके कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक ये शेप हो चुका है और एक अंदर वाले शेप को सिलेक्ट करें और यहाँ से आई ड्रॉपर टूल उठाएँ और यही वाला ग्रेडिएंट कलर मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। तो इसके अंदर ऐड हो चुका है, ज़ूम आउट कर रहा हूँ। तो ये हमारा अब तक का कीबोर्ड इतना रेडी हो चुका है। तो इसका ग्रेडिएंट कलर आप सिलेक्ट करके इसकी डायरेक्शन ग्रेडिएंट टूल की मदद से यहाँ से इस तरफ कर सकते हैं और और यहाँ तक बनाने के बाद अब मुझे क्या करना है, कीबोर्ड में आ जाएँ, इमेज में। तो ये वाला जो पोर्शन था, ये वाला हमने कंप्लीट बना लिया है, इसके आगे भी हमें बनाना है। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर जो ये ब्लू वाला शेप है, इसके एंकर पॉइंट्स मैं सिलेक्ट करूँगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से। ज़ूम करके यहाँ पर क्लिक करें और नीचे आ जाएँ, शिफ्ट के साथ यहाँ पर क्लिक करें। तो ये दोनों एंकर पॉइंट सिलेक्ट हो चुके हैं। एक एंकर पॉइंट को क्लिक होल्ड करके इस तरफ शिफ्ट के साथ ड्रैग करें, थोड़ा-सा ज़्यादा। और तो ये हमारा आर्टबोर्ड भी कम पड़ रहा है, तो यहाँ से आर्टबोर्ड टूल उठाएँ। अपने आर्टबोर्ड की साइज़ भी यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं। सिलेक्शन टूल पर क्लिक करें। तो हमने ये एक्स्ट्रा शेप क्रिएट कर लिया है, क्योंकि इस जगह पर ये वाले बटन्स बनाने वाले हैं। तो सिंपल ये क्या करने वाला हूँ, मैं सिंपल इन्हीं बटन्स की कॉपीज़ लेके मैं यहाँ पर शिफ्ट करता जाऊँगा और जितने बटन होंगे उतने ही बनाता जाऊँगा और साथ-साथ इसका कलर भी मैं चेंज करूँगा। तो यहाँ से मैं वीडियो को दोबारा से फ़ास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। मेक श्योर के यहाँ पर जो फ़ासला होगा वो भी हम बराबर करते हुए जाएँगे।
और तो यहाँ तक हमारा कीबोर्ड रेडी हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, टाइप टूल उठाऊँगा और सिंपल यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट्स होंगे वही मैं टाइप करता जाऊँगा यहाँ पर इमेज को देखते हुए। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से आपने इनको रिप्लेस करना है। जैसे कि यहाँ पर इसको मिटा के यहाँ पर मैं एस टाइप करूँगा, इसको मिटा के यहाँ पर डी और इसको मिटा के यहाँ पर एफ। तो इस हिसाब से मैंने ये सारे बटन्स चेंज किए थे। और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी थी, जैसे कि यहाँ पर जूम करके दिखा दूँ तो यहाँ पर टैब के ऊपर कुछ एरोज़ बने हुए हैं और यहाँ पर भी एरोज़ बने हुए हैं। यहाँ पर स्टार्ट बटन का लोगो बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बनाई हैं। तो यहाँ पर मैं फिर से वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके आपको ये दिखाता चलता हूँ ये सारा प्रोसेस। और तो ये है हमारा फाइनल रिज़ल्ट। और उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। और अगर आपको ये फ़ाइल चाहिए तो आपने सिंपल वीडियो को लाइक करना है और एक अच्छा सा कमेंट करना है, तो ये मैं फ़ाइल आपको दे दूँगा और बताना है कि अगर आपको चाहिए तो। ऑलराइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।